गाइस, इस दुनिया में ऐसी कई अजीबोगरीब जगह हैं जहां साइंस भी फेल हो जाती है और ऐसी एक जगह है रांची के जमशेदपुर के बीच स्थित तेमारा घाटी, जहां वक्त 2 साल आगे चलता है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। जब भी कोई इंसान यहां से गुजरता है तो अपने आप ही उसके फोन की टाइमिंग 2 साल आगे हो जाती है। व्हाट्सएप जैसे टाइम सेंसिटिव ऐप भी इनएक्यूरेट टाइम का नोटिफिकेशन दे देते हैं और वो काम करना बंद कर देते हैं। यहाँ के स्कूलों को हाल ही में ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने में भी बहुत दिक्कतें आई थी और हैरानी की बात यह है कि यहाँ लोगों को ये कोई बड़ी घटना नहीं लगती, ना ही उनको ऐसी कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहां पहली बार गए लोगों के लिए ये सब घटनाएं नॉर्मल नहीं है। हालांकि साइंटिस्ट का मानना है कि ये सब किसी सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हो रहा है। बहरहाल, इस मिस्ट्री के पीछे का एग्जैक्ट रीजन क्या है, इसका पता अभी तक साइंस नहीं लगा पाई है। वैसे गाइस, क्या आपको इस घटना के पीछे का विज्ञान पता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, अक्सर आपने बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा कि उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये दिशा मृत्यु की दिशा मानी जाती है। और शायद इस मॉडर्न टाइम में आपको ये सारी बातें दकियानुसी और अंधविश्वासी लगती होंगी, लेकिन गाइस, इसके पीछे भी एक साइंस काम करती है। दरअसल इतना तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के 2 पोल हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल, जहां से मैग्नेटिक फोर्स ट्रेवल करती है। ऐसे में जब हम उत्तर दिशा में सोते हैं तो हमारे शरीर का मैग्नेटिक फोर्स और अर्थ का मैग्नेटिक फोर्स आपस में टकराता है, जिससे आपका बीपी बढ़ सकता है। इससे सिर और पेट में दर्द और उल्टियां तक हो सकती हैं। कुल मिलाकर उत्तर दिशा की तरफ सिर रखकर सोने से आप हेल्थ रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम से घिर सकते हैं। तो इसीलिए बुजुर्गों की हर बात को दकियानुसी और अंधविश्वासी ना मानकर एक बार उनकी बातों के पीछे की साइंस को जरूर जान लेना चाहिए। वैसे गाइस, क्या इसके पहले तक आप ये फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं तो A2 मोटिवेशन चैनल को ऐसी फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपको पता है कि स्कैम 1992 में हर्षद मेहता को बुल और मनु भाई को बियर क्यों बुलाते थे? जबकि एक जंगल में तो कितने सारे जानवर हैं, शेर है, हाथी है, घोड़ा है, फिर भी बुल यानी कि सांड और बियर यानी कि भालू को ही क्यों चुना गया? दरअसल इसके पीछे एक बड़ी वजह है। एक्चुअली अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बुल अपने शिकार को अपने दोनों हॉर्न यानी कि सींगों से उछाल कर मारता है और एक बियर यानी कि भालू अपने शिकार को नीचे धकेल कर मारता है। बस इसीलिए हर्षद मेहता को बुल बोला जाता है, क्योंकि वो मार्केट में किसी भी स्टॉक को ऊपर उछालकर पैसा कमाते थे, और मनु भाई को बियर बोला जाता था क्योंकि वो मार्केट में किसी भी स्टॉक को नीचे गिराकर पैसा कमाते थे। वैसे गाइस, अगर आप भी शेयर मार्केट में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं और शेयर मार्केट के बेसिक्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप मेरी बुक द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की मदद ले सकते हैं। पर इससे पहले आप डीमैट अकाउंट ओपन जरूर करवा लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो आज से शुरू कीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपको पता है कि रशिया के लोग अपना ही देश छोड़कर भाग रहे हैं? जी हाँ गाइस, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश में एक ऐसा फरमान जारी कर दिया है कि वहां के लोगों ने रशिया को छोड़ने के लिए सीमा पर लंबी कतारें लगा ली हैं। दरअसल पुतिन किसी भी हालत में यूक्रेन पर कब्जा चाहते हैं और इसीलिए यूक्रेन युद्ध के लिए उन्हें 3 लाख सैनिकों की जरूरत है। हालांकि 10 लाख नागरिक पहले ही मिलिट्री में शामिल हो चुके हैं, लेकिन पुतिन को 3 लाख सैनिकों की और जरूरत है। इसीलिए उन्होंने देश के नागरिकों से कहा कि आप सभी मिलिट्री ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन वहां के लोग इसके उलट डर की वजह से देश को छोड़कर भागने लगे और अब रशिया के सैनिक उन्हें जबरन मिलिट्री में शामिल होने के लिए फोर्स कर रहे हैं। गाइस, रशिया की हालत बहुत ही गंभीर होती जा रही है। वहीं अमेरिका यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि यूक्रेन और रशिया के इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? क्या हम फिर से एक वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, 3 लाख रुपए का फेक IPL, क्या आपने कभी सुना है? जी हाँ गाइस, गुजरात के गांव में 4 लोगों ने मिलकर एक फेक क्रिकेट लीग बना ली। उन्होंने खेतों में काम करने वाले मजदूरों को प्लेयर बनाकर इन मैचेस को अपने YouTube चैनल पर ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि ये सिर्फ रशियन बैटर से पैसे निकालने की एक स्कीम थी, जिन्होंने टेलीग्राम के थ्रू 1 लाख रुपए की पहली इंस्टॉलमेंट भी भेज दी थी। इस गेम में सब कुछ नकली था, क्रिकेट पिच से लेकर क्रिकेटर तक, यहां तक कि क्राउड नॉइस SFX यूज करके लगाई गई थी ताकि टूर्नामेंट बिल्कुल असली लगे। वहीं अंपायर भी ऑर्गेनाइजर से इंस्ट्रक्शन लेकर खुद ही प्लेयर को इंस्ट्रक्शन देते थे ताकि रशियन बैटर्स के पैसे डूब जाएं। लेकिन इस नकली IPL को क्वार्टर फाइनल स्टेज पर ही रुकना पड़ा क्योंकि पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। वैसे गाइस, क्या आपने इससे पहले तक इस तरह के स्कैम के बारे में सुना है? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसी यूजफुल न्यूज़ के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।